వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నంద గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ దూదన వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్ప వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే नास्ति किंचन वेंकटेश देवो न भविष्यति. वेंकटाचल जैसा पवित्र स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं है और वेंकटेश के समान देवता भूत में था, भविष्य में भी न रहेगा. ऐसे श्रीनिवास परंधामा के क्षेत्र में आज परम पावन रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में प्रकाशं करधृत शरचापं कालमेघावभासं कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत्कुण्डलाढ्यं कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे सानुजं राममीडे. जगरक्षक श्रीमन नारायण हनुमत वाहन को धारण कर वेंकटाद्रि राम के रूप में दर्शन दे रहे हैं. श्री वैष्णव परिभाषा में हनुमान को सिरिय तिरुवड़ी कहकर संबोधन करते हैं, माने श्रेष्ठ दास. हनुमान महाभक्त माना जाता है क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र
मारुति कृतपास्तकांजलिनम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम कहते हैं। जहाँ राम नाम का उच्चारण होता है वहाँ पर ही मारुति पहुँच जाते हैं। लेकिन आज इस भूलोक वैकुंठ में साक्षात श्रीमन नारायण वेंकटाद्रि के रूप में विलसित होकर दर्शन दे रही हैं, तो मारुति वाहन बनकर स्वामी की सेवा करना समुचित ही होगा ना। केवल नाम स्मरण मात्र से ही पहुंचने वाला स्वामी आज स्वयं स्वामी वेंकटाद्रि के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो हनुमान उनका वाहन बनना औचित्य ही रहेगा ना। तो इसीलिए स्वामी के नित्य सेवकों में रहने वाला एक हनुमान अपार भक्त माने जाते हैं। इसे महाभक्त कहते हैं, क्योंकि अंतर बहिर्चम नारायण करके ये अपने हृदय को चीर कर स्पष्ट किया था कि अंदर बाहर समस्त में नारायण तत्व ही करके ये अपने को साबित किया था। इसीलिए इसे श्रेष्ठ दास कहते हैं। तो ऐसे दास आज स्वामी का वाहन बनकर स्वामी को अपनी भुजाओं पे पधार कर तिरुवीधियों में भक्तों को अनुग्रह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राम भक्त हनुमान बहुत देवताओं के लिए भी आदर्श माना जाता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, अम्बरीश, सुग्रीव जैसे ज्ञानियों को भी उपलब्ध ना होने वाली श्रेष्ठता केवल हनुमान जी को ही उपलब्ध हुआ है। यह उनका अपार भक्ति का निदर्शन है। इसीलिए उसे श्रेष्ठ दास वैष्णव संप्रदाय में सिरय तिरुवड़ी कहते हैं, अर्थात महाभक्त माना जाता है। ऐसा श्रेष्ठ भक्त हनुमान पर आज वेंकटाद्रि राम अभय हस्तों से वरदान देते हुए भक्तों को अपना दिव्य दर्शन व्यक्त कर रहे हैं। भक्तों को अनुग्रह करने के लिए परंधामा की शोभा यात्रा आगे निकल रही है। हनुमान साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। वेदांत वेद्य महाज्ञानी माना जाता है। सर्वम ब्रह्म पदार्थ ही है, वह सर्व ब्रह्ममयम जगत ही है करके अपने हृदय को चीर कर दिखाया था हनुमान। सत्य स्वरूप श्री रामचंद्र को सीता रूपी आनंद स्वरूप से मिलाया था यही महाज्ञानी ने। यही सुंदरकांड का परमार्थ माना जाता है। इस सुंदरकांड में सुंदर स्वरूप हनुमंत को आज हम यहाँ पर इस रथ सप्तमी की वेला में दर्शन कर सकते हैं। तिरुमल श्रीनिवास एवं श्री रामचंद्र प्रभु के दोनों में सारूप्य मिलता है, क्योंकि त्रेतायुग में विश्वामित्र महर्षि ने बालराम को जगाने के लिए कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते करके गीत गाया था। वही गीत आज भी दिव्यगान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए सुप्रभात बना है और शाश्वत स्थान भी ले लिया है। और आप देख लीजिए, आप वहां पर हनुमत वाहन पर विराजित श्रीमन नारायण को देख रहे हैं। अभय हस्त में, कटि हस्त में, अभय हस्त में स्वामी श्री राम की तरफ दर्शन दे रहे हैं। स्वामी का रूप आभास होता है कि जैसे वह श्री राम की रूप धारण में है। अभय हस्त से वरदान देते हुए स्वामी भक्तों को अनुग्रह करते हैं। तो स्वामी का दर्शन त्रेतायुग की श्री रामचंद्र की भावना को हमें स्मरण में लाती हैं। इसीलिए तेलुगु के प्रमुख वाग्गेयकार अन्नमయ్య ने इस तिरुमलेश के बारे में एक अपने कीर्तन में कहा था, రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు భూమిజకు పతి అయిన పురుష నిధానము करके राघव, राम और रविकुल का अधिपति, इस धरती का पति सब तुम ही हो करके श्रीमान अन्नमाचार्य जी ने श्रीमन नारायण की तुलना की। और ये भी आता है कि राम और हनुमान का अविनाभाव संबंध भी है, क्योंकि आंजनेय साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है।
और श्री राम विष्णु मूर्ति हैं। इसीलिए शिवाय विष्णु रूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोच्च हृदयम शिवः करके उपनिषद वाक्य के अनुसार यह आज हमें उपलब्ध होता है कि श्रीमन नारायण हनुमत वाहन पर विराजित होकर भक्तों को अनुग्रह करने का सुमनोहर दृश्य हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा दर्शन कर रहे हैं। और हनुमान को नवव्याकरण पंडित भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने को रामदास मानते हैं। जब कोई उनसे आपका परिचय दे दो कहकर कहेगा तो तुरंत वो कहेगा मैं राम का दास हूं। दरअसल हमें रामायण में तो ये के दूत में हमें परिचय मिलते हैं, लेकिन सीता मैया ने जब हनुमान से प्रश्न किया भैया आप कौन हैं, तो ये कहता है मैं राम हूं। और जब रावण से इसका सामना करना पड़ा तो रावण के सामने भी ये कहा दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्टा कर्मणः करके अपने का परिचय देता है। ये हमेशा रामदास राम भक्त कहकर कहने के लिए अपने को गर्व का अनुभव करते हैं। हनुमान नवव्याकरण पंडित हैं। ये इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, दुनिया में जहां भी राम नाम शब्द का स्मरण करते हैं ये वहां पर पहुंचते हैं। आज साक्षात श्रीमन नारायण आज वेंकटाद्रि राम के रूप में इस गिरी भक्तों को अनुग्रह करेंगे तो हनुमान क्यों उपस्थित नहीं होगा? ये जरूर होगा। उपस्थित होना ही नहीं, अपने को सबसे श्रेष्ठ दास मानते हैं, इसीलिए स्वयं वाहन बनकर आज स्वामी की सेवा में तल्लीन हो रहा है। तो ये हैं दास्य भक्ति का प्रतीक है। तो हनुमत वाहन पर विराजमान श्रीमन नारायण अपने भक्तों को हमेशा संरक्षण करते हैं, उनकी निगरानी में रखते हैं करके हम निरंतर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसका निदर्शन ही है ये सारी घटनाएं। देख लीजिए, हनुमत वाहन पर विराजमान श्रीमन नारायण भक्तगणों के द्वारा दी जाने वाले कपूर आरतियों का नीराजन स्वीकार करते हुए भक्तों के ऊपर अपनी करुणा दया का प्रसार कर रहे हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलोबदेहं धनुजवन कृशानं निनामाग्रमण्यं सकल गुण निधानं वानरामणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाताजातं नमामि। मारुतात्मजं श्री हनुमान रामायण महाकाल के महारत्न हैं। श्री हनुमान में सदाशिव का अनुग्रह, हिरण्यगर्भ की सत्य संकल्पता, विष्णु की पालनीय शक्ति, ब्रह्मा की समता, रुद्र की संहार शक्ति एवं अहंकार मुक्त ब्रह्मा भाव अत्यंत स्पष्ट दृश्यमान है। उनकी सेवा भावना और सेवा परायणता इतनी अद्भुत थी कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, सीता तथा सभी अवतार उसके ऋणी बन गए हैं। इतना महान होकर भी वे रामचंद्र के समक्ष सदा निराभिमानता के मूर्ति ही रहे। वे राम मन मानस मराल हैं और प्यारे अंजनी के हैं, दुलारे कपिकेसरी के, तारे नैनों के हैं सीताराम अवलोकन खे। चिबुकवाचक हुड्डी हनु शब्द से मुतप्त प्रत्युक्त होने के पर हनुमान अर्थ हैं गति, और गति शब्द के भी 3 अर्थ हैं। मुत प्रत्यय से प्रकृति के अर्थ की अतिशय विलक्षणता होती है। अतिशयान मुतप इस प्रकार शब्द का होगा विलक्षण चिबुक से युक्त, अर्थात जिसका चिबुक जिसकी टुड्डी टेढ़ी हो, विलक्षण हो, वह हनुमान बनता है। हन धातु का दूसरा अर्थ है गति, और गति शब्द के भी 3 अर्थ माने जाते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। हनुमान का अर्थ ज्ञान है, गति एवं प्राप्ति वाला होगा।
वे गति हैं, मति हैं एवं शक्ति के अतुल भंडार हैं। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम के सम्मुख इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है, सत्यमेतत् रघुश्रेष्ठा यद्ब्रहीषि हनुमानी न भोले विद्यते तुल्यो न गतो न मतौ परः। हे रघुश्रेष्ठ, हनुमान के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वह सत्य है। बल बुद्धि एवं गति में इनकी समता रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। हनुमान सर्व विद्यावराधि हैं, जिसके विषय में महर्षि स्वयं अगस्त्य ही कहते हैं, सकल विद्या के ज्ञान और तपोविधान में ये देवगुरु बृहस्पति के समान हैं। नव व्याकरण सिद्धांतों का अर्धवेत्ता ये आत्मा से भविष्य में ब्रह्मा होंगे। प्रथम भेंट में ही श्री राम इनकी शिष्ट परिष्कृत वाणी में विद्युत संभाषण से अत्यंत प्रभावित होकर अपने भाई सौमित्री से कहा, व्याकरण ज्ञान एवं 4 वेदों के वैदुष्य की भूरी प्रशंसा की है। हनुमान ने सूर्य भगवान से वेद, व्याकरण, छंद तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया था। ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षरी मंत्र में ओम ब्रह्मा है, नकार विष्णु है और मकार रुद्र है। ओम परमात्मा नारायण की रुद्रावतार श्री हनुमान। कहा गया है कि एक समय शिवजी ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा और उन्होंने श्री राम कार्य संपन्नता को दृष्टि में रखकर अपना वीर्यपान किया। सप्त ऋषियों से द्रोण में रखकर अंजनी में कर्ण मार्ग से प्रवेश करवाया। उस वीर से पराक्रम युक्त वानर शरीर हनुमान नाम के शिव अवतरित हुए। गिरिधर कविकृत गुजराती रामायण में विस्तृत प्रसंग है कि नृत्य भंग के अपराध में ब्रह्मा ने सुवर्चला नाम की अप्सरा को देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं।
इस पवित्र रथ सप्तमी के पावन उपलक्ष्य में भूलोक वैकुंठ तिरुमला क्षेत्र में सप्तगिरीश के अधिनेता श्रीनिवास परंधामा को आज 7 वाहन सेवाओं की विशेषताएं मनाई जाती हैं। आज स्वामी मध्याह्न वेला में हनुमत वाहन पर विराजित होकर तिरुवीदियों में भक्तजनों को अनुग्रह कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण साक्षात इस कलयुग वैकुंठ में भक्तवत्सल के रूप में अर्चावतार के रूप में विलसित होकर भक्तों के दुखों को पापों को दूर करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। आज रथ सप्तमी के दिन स्वामी अपने अनन्य भक्तगणों की सेवाओं में तल्लीन होते हैं। पहले सूर्य प्रभ वाहन में और उसके बाद शेष वाहन गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर अब 14 हनुमत वाहन पर स्वामी विराजमान हैं और भक्तों की मंगल आरतियां स्वीकार कर रहे हैं। स्वामी के अनुपाइयों में शेष वाहन और गरुड़ वाहन दोनों अनुपायी कहलाते हैं। उनकी अलग भक्ति है। हनुमान की भक्ति अलग मानी जाती है। हनुमान की भक्ति दास्य भक्ति कहलाती है। ये अपने को दास मानता है। ये अपने को रामदास करके कहने में बहुत आनंद का अनुभव कर लेता है। स्वयं शिव का अंश होने पर भी वह विष्णु भगवान के प्रेम में या विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा में अनन्य श्रद्धा प्रकट करते हैं। हनुमान के संबंध में कहा जाता है कि हनुमान नवव्याकरण पंडित हैं, ज्ञानी हैं। इसीलिए कहते हैं ज्ञान गुण सागर कपीश की प्रकाश यश 3 लोकों को उजाला जाता है। तो हनुमान का ज्ञान इतना प्रकाशवान है कि ऊर्ध्वलोक, पाताल लोक एवं धरती, इन 3 लोकों में उसका प्रकाश व्याप्त रहता है। और ये भी माना जाता है कि स्वर्ग, मत्स्य और पाताल में भी जहां भी रघुवीर के रणभांकुरे हनुमान से श्रेष्ठ वीर और कौन नहीं है करके कहा जाता है। श्री हनुमान भगवान शंकर के अंशावतार माने जाते हैं, परंतु रुद्र तो एक है, अखंड और अविभाज्य भी हैं, जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा सर्व लोकों पर शासन करते हैं। वे रुद्र रूप परमेश्वर एक ही हैं। सारांश यह है कि हनुमान शंकर भगवान के एकादश बाग हो ऐसी बात नहीं, वे साक्षात शंकर ही हैं। इसी सिलसिले में वाल्मीकि रामायण में हनुमान कपिकेसरी और कुंजरी पुत्री अंजना के क्षेत्र के बारे में, चरित्र के बारे में कहा गया है। पूर्व जन्म में सती अंजना पुंजिका स्थल नाम की लावण्यमयी अप्सरा थी। शापवश वे कपि योनि में आई थी। कामरूपिणी वे वानरेंद्र कुंजर की दुहिता थी। एक बार जब वे मानव रूपी धारण कर सुमेरु शिखर पर विहार कर रही थी, तभी पवनदेव ने काममोहित होकर उस शुभ सर्वांगी का मनसा संस्पर्श किया। इस प्रकार वायु के संकल्प तथा संस्पर्श से अंजना के क्षेत्र में प्लवगर्भ हनुमान का जन्म हुआ। उनकी बात भी दिव्य ही हैं। बाल्यकाल में वे फकी फल की भांति सूर्यमंडल का भक्षण करने उछल पड़े। तदुपरांत इंद्र प्रयुक्त वज्र के आधान से उनकी हुनुट टुड्डी भग्न हो गई।
इससे वृष स्कंद वायुदेव ने 3 लोकों में वायु का संचार स्तंभित किया। फलतः त्रैलोक्य देवता और लोकेश संभ्रांत हो गए। तब ब्रह्मा ने जगत पोषणार्थ हनुमान की चिरंजीवी होने तथा युद्ध में अशस्त्र व्यध होने का वर दिया। प्रीतात्मा इंद्र भी स्वच्छंद मरण का वरदान दिया। भगवान सूर्य, यम, वरुण, कुबेर, विश्वकर्मा, भगवान शंकर ने भी अनेक दिव्य वर दिए। इस प्रकार यह कपिधुर्जटी, परम वाग्मी, पंडित, संगीत कलानिधि, परमनीति विशारद, उन्द चद्दीप्य दौचित्य रेखादौर्यो, परम सत्वमूर्ति, योगी, कवि, शिल्पी प्रवर और ऋषि भाव भावना परमेश्वर हैं। केवल कपि रूप में नहीं, अपनी गुणोन्नति से निज व्यक्तित्व विकासोन्मुख अस्तित्व प्रदर्शित कर कपि से कपीश्वर और कपिलोक जगतपुंदर हो जाते हैं। हनुमान के संदर्भ में और 4 नए अर्जित लक्षणों की भी निर्देशन किया जाता है। ये रुद्रावतार हैं, राम भक्ति के प्रवर्तक हैं, ब्रह्मचर्य हैं, श्राद्धेयता है। रसने पिबरे रामरसं 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 दूरीकृत पातक संसर्गम् दूरीकृत पातक संसर्गम् पूरित नाना विध फलवर्गम् पूरित नाना विध फलवर्गम् पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय शोक विदूरम् सकल शास्त्र निगमागम सारम् सकल शास्त्र निगमागम सारम् पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं शुद्ध परमहंस आश्रम गीतम् शुद्ध परमहंस
आश्रमगीतम् शुकशौनक कौशिकमुखपीतम् शुकशौनक कौशिकमुखपीतं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामनामरसं रामनामरसं रामनामरसम् वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं राम 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 मंत्र यह तारक मंत्र माना जाता है। समस्त जनता को इस अहिक भवबाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र है राम नाम। एक बार उच्चारण करके देखिए, राम दोनों होंठ मिलते हैं, रकार में अकार का छेद होता है। राम कहने से आत्मा परमात्मा का मेल हो जाता है। इसी राम मंत्र का शब्द पकड़ता हनुमान और दुनिया के श्रेष्ठ भक्त बन गए थे। हनुमान के संबंध में 4 अभिलक्षणों की बात भी की जाती हैं। पहला है रुद्रावतार, दूसरा है राम भक्ति के प्रवर्तक और ब्रह्मचर्य और श्राद्धेय था। हनुमान के रुद्रावतार के संबंध में तो अनेक पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। ब्रह्मवैवर्त, भविष्य, भागवत, शिव स्कंद पुराणों में इनका वर्णन रुद्रावतार के रूप हमें उल्लेख मिलते हैं। और सभी रामायणों में सुंदरकांड को वस्तुतः श्री हनुमान के सच्चरित, वाग्मिता, बुद्धिमता एवं अनन्य गुण संपन्न उदात्त चरित्र का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। सुंदरकांड के कारण ही रामायण की सुंदरता बढ़ी है करके भी पंडितों की उवाचा है। इस सुंदराकांड के एक श्लोक है जैसे अतुलित बलदामं हेमशैलाबदेहं धनुजवन कृशान्निनामग्नं गण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजं नमामि करके सुंदराकांड इससे आरंभ होता है। इस सुंदराकांड के इस तीसरे श्लोक में से हनुमान की ताकत के बारे में बताया गया है। इतना शक्तिशाली हैं, फिर भी ये भगवान के पास जाकर मैं आपका दास हूं कहकर कहता है। अतुलित बल के धाम हैं, सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले हैं, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, वानरों के स्वामी हैं, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं, पवन पुत्र श्री हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान को हमें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा हनुमान साक्षात श्रीमन नारायण की वाहन बनकर आज त्रिवेदियों में विचरण कर रहे हैं।
हनुमान केवल बलवान ही नहीं, उन्हें बलवान नहीं बल्कि बलधाम कहा गया है, अर्थात ये बल का भंडार हैं। हनुमान स्वयं बलवान ही नहीं है बल्कि अन्यों को बल देने में भी समर्थ हैं। जो हनुमान की उपासना करते हैं वो उसको भी बल प्रदान करता है। वे बल का स्थान हैं। दूसरा विशेषण है हेमशैलबदेहम। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तपकर अत्युज्वल बन जाता है, उसी प्रकार पवन तनय कठिनाइयों से संघर्ष कर वरिष्ठ बने हैं। तीसरा विशेषण है धनुजवन कृशांशम। इसका सामान्य है राल रूपी वन के लिए अग्नि के समान। अगर हम विशिष्ट अर्थ में ले लें तो हनुमान राक्षस कृत्य करने वालों को दावानल के सदृश बिना सोचे विचारे भस्मीभूत कर देते हैं, पाप विनाश कर देते हैं। इसीलिए छद्म वेशधारी कालनेमी को समाप्त कर देने में उन्होंने लेश मात्र भी संकोच नहीं किया था। 14 विशेषण है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। इसका सामान्य अर्थ तो ज्ञानियों में ये सर्वप्रथम है। अगर हम विशेषार्थ रूप में देखें तो हनुमान ने अपने बुद्धि बल से सुरसा, लंकिनी आदि को अपने मार्ग से हटाकर उनकी आशीषें लेकर सफलता प्राप्त की है और श्री राम का चिर सहचर बनने का भाग्य प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवत कृपा पात्र वही हो सकता है जो निज बल से मार्गावरोध हटाकर ही वह नहीं, वरनु उन्हें अपने वशवर्ती बनाकर उत्तरोत्तर अपने औन्नत्य कारक भी बन सके। निस्वार्थ सेवा के पद पर बढ़ते ही विपरीत शक्तियां भी अनुकूल बन जाती हैं। तभी तो वाग विशारद साधु संता श्री हनुमान के लिए विष ने अमृत का, शत्रु ने मित्र का, समुद्र ने गोष्पाद का और अग्नि ने अपनी सहज दाहकता छोड़कर शीतलता रूप धारण कर उनके कार्य में सहयोग दिया है। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने उसकी पूंछ में आग लगाई तो उसी ने सोने की लंका फूंक कर श्री राम आत्मा को जीव जानकी की क्षेम वार्ता देकर श्री राम आत्मा को क्षेत्रज्ञ स्थायी बनाने का उन्नतोन्नत कार्य किया था। तो उसका स्थाय है हनुमान। ऐसा हनुमान आज तिरुमला में मनाए जाने वाले रथ सप्तमी के वाहन सेवाओं में स्वामी का वाहन बनकर श्रीमन नारायण की सेवा में तल्लीन हो रहे हैं। और इन 4 गुणों के साथ साथ हनुमान में और एक विशेषता है। सर्वैव ते ज्ञानी त्वमेव मत्तम आस्थिता सह युक्तात्मा मामेव नान्तुम गतिम। अर्थात ये जिज्ञासु हैं, आधारदी हैं, ज्ञानी हैं, उत्तम हैं। कृष्ण राम गोविंद नारायण, कृष्ण राम गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, कृष्ण राम गोविंद नारायण, कृष्ण राम गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, केशव माधव हरि नारायण, केशव माधव हरि नारायण, केशव माधव हरि नारायण, केशव माधव हरि नारायण। इन 4 तत्वों के साथ साथ हनुमान में
एक पांचवा विशेषण है सकल गुण निधानम, अर्थात इसमें बल है, विनय है, ज्ञान है और साथ ही पराक्रम है। इतने गुण होने के बावजूद भी उसमें विनयशीलता है। पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, वाचो माधुर्य, नीति अनीति का ज्ञान, गंभीरता, चतुरता, शौर्य और धैर्य में श्री हनुमान से अधिक इस लोक में कोई नहीं है, 3 लोकों में भी नहीं है। इन्हीं सद्गुणों का परिणाम था कि वे श्री राम का सतत सेवा भाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वे पार्षद प्रमुख भी बने हैं। तो इन 5वें लक्षण के कारण ही उन्हें श्री राम की सेवा का भाग्य मिला है। और इसके अंतर्गत एक 6वां लक्षण भी है, वानराणामादिश्यम, अर्थात वानरों के अधिपति हैं। अतीत चंचल वानर जाति पर वही व्यक्ति प्रभुता जमा सकता है जो उनके स्वभाव से सुपरिचित, तथा चंचलता को गंभीरता से, उद्धता को नम्रता से और चंचलता से, अद्वैत को औद्य से शांत करने में समर्थ हो। इसी से ही वे वानरों के अधीश बने। और 7वां लक्षण है रघुपति प्रिय भक्तम, एक ही ब्रह्म विभूति जहाँ चतुर्थ विभक्ता होकर आविर्भूत हुई, उसी परिवार के अनन्य अंग श्री हनुमान भी हैं। तत्कालीन विश्व में अलौकिक दिव्य आनंदामृत सिंधु प्रफुल्लित राम सरोज अति दिव्य सौरभ उत्तम भ्रमर द्रव्य एक भरत और दूसरा हनुमान ही हुए हैं। श्री हनुमान राम भक्तों के परमाधार तथा श्री राम मिलन के अग्रदूत हैं। बालकंड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने श्री हनुमान की स्तुति की है, जिसमें उनके 2 गुणों की और इशारा की है, जिसमें प्रथम है उसका सीताराम गुण ग्राम पुराण पुण्य विहारी होना और द्वितीय है विशुद्ध विज्ञान संपन्न होना। एक संदर्भ में हनुमान ने कर जोड़कर श्री राम से प्रार्थना की है, स्नेहो में परमो राजन त्वयि तिष्ठन्तु निद्यन्ता भक्तिश्च नियते वीरा भावो नासंत गच्छन्तु। हे प्रभु, मेरा परम स्नेह नित्य आपके ही पाद पद्मों में प्रतिष्ठित रहे। हे रघुवीर, आप में ही मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। आपके अतिरिक्त और कहीं मेरा अनुराग ना हो जाए। इतना अपार भक्त था हनुमान, इसीलिए आज हनुमान स्वामी का वाहन बनकर त्रिवेदियों में विचरण कर रहे हैं। और एक प्रसंग है, जब श्री युगल प्रभु निज भवन में विराजमान थे, तब मारुति ने आकर प्रणाम किया। श्री राम ने उसे विनोदार्थ पूछा, कसुम, तुम कौन हो? तुरंत हनुमान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से देखने पर वस्तुतः जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसी मेरी धारणा है। अंतिम विशेषण है वाताजितम, अर्थात वायुपुत्र हैं। इसका विशिष्ट अर्थ यह भी है, वायु की तरह हनुमान अप्रतिहत गति वाले हैं, जो अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, वीर हैं, सीता का शोक निवारण करने वाला है, अक्ष के संहार के लिए भय की सृष्टि करने वाला है। उस वानरेश को हमें वंदना करना ही चाहिए। ऐसा वानरेश साक्षात श्रीमन नारायण का वाहन बनकर तिरुवीदियों में श्रीनिवास धाम की शोभा यात्रा को और शोभा बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मारुति लोकोद्धत वीर हैं, नयाशाली एवं धीशाली हैं। कितनी ही लोकोत्तर गुणोत्तर वीर होने पर भी वे रामदूत ही बनकर रहना चाहते हैं। सकल गुणादि निदान हनुमान राम मेदन
के दूत ही नहीं वरनु समर्थ सेनापति एवं गुप्तचर भी हैं। मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र बद्ध हनुमान राक्षसेंद्र परमेश्वर रावण के सम्मुख लाए गए। ऐसे विषम स्थिति में इस अद्वितीय प्रतिभाशाली राजदूत से दिए गए भाषण से एक एक शब्द से उनका प्रागल्भ्य स्पष्ट प्रत्यक्ष हो रहा था। अंत में महाकार्य दक्ष हनुमान रघुकुल वधू जानकी देवी को सम्मान के साथ श्री राम के पास भेजने का उपदेश दिया था। ऐसा हनुमान के वाहन पर विराजित होकर श्रीमन नारायण आज अर्चक गणों के द्वारा दी जाने वाले कुंभ आरती स्वीकार करते हुए इस रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हनुमंत वाहन पर विराज होकर भक्तों की मंगल आरतियां स्वीकार कर रहे हैं। जय मंगलम सुमुख मंगलम शुभ मंगलम। गंभीर गुण कमला रमण शंभुराणि नुत सकल लोकयुत। गंभीर गुण कमला रमण शंभुराणि नुत सकल लोकयुत। मां भजते जय मंगलम मां भजते जय मंगलम। अंबोधि शयन हरिनयना सुमुख मंगलम शुभ मंगलम। शमदमगत जय मंगलम सुमुख मंगलम शुभ मंगलम। कनकांबर निज घन चरणांबर धनुज शरण हत दैत्यगणा। कनकांबर निज घन चरणांबर धनुज शरण हत दैत्यगणा। अनुपम चरितानंद निरत अनुपम चरितानंद निरत। सनक प्रियते जय मंगलम सुमुख मंगलम शुभ मंगलम। शमदमगत जय मंगलम सुमुख मंगलम। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रतां सञ्जीवति अखिलशक्तिधरः सदा अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర
వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మా మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వారుగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక. గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.